और जैसे डमी कैंडिडेट्स बैठे उनकी भी भूमिका देखी जाएगी। जो पाली तो आइसोलेशन में ये फिगर नहीं देखा जाएगा और जो सारा रिकॉर्ड था वो बहुत क्योटिक था। वो एसआई भर्ती 2021 को लेकर लगातार राजस्थान में विवाद बना हुआ है। इस भर्ती को बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी है वो रद्द करने की मांग उठा रहे हैं और आप देखिए कि पिछले कई दिनों से राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में कई अभ्यर्थी धरने पर भी बैठे हुए हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आज भी हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किस ओर से क्या दलील दी गई, जज साहब की ओर से क्या कुछ कहा गया, अभ्यर्थियों की ओर से ये केस लड़ रहे वकील हरेंद्र नील से आप भी सुनिए। देखिए, आज चयनित पक्ष की तरफ से बहस हो रही थी। उनका जो पुरानी बहस था उसके कंटिन्यूएशन में कहा गया कि जो ये मामला है इसको मेरिट पे नहीं सुना जाना चाहिए, पहले फैसला प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पे आना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि ये जो याचिका है ये सारहीन हो गई है क्योंकि नया फैसला है और नए फैसले को नए तथ्यों पे चैलेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये सारहीन है, इनको नई याचिका लगानी चाहिए। सरकार कोर्ट की जो टिप्पणियां थी, कोर्ट ने कहा था कि जो नई कमेटी ने जो निर्णय लिया है वह कोई ठोस निर्णय नहीं है। केवल वो ये कह रहा है कि केवल ये संभावना है कि आगे छटनी हो सकती है और उसमें लिखा हुआ है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्री मैच्योर होगा। तो कोर्ट की ये क्वेरी थी कि मान लीजिए आगे चल के अगर 300-600 कोई चमत्कार हो जाता है और एसओजी 300-600 लोग पकड़ लेती है तो फिर क्या स्थिति होगी अगर कोई ठोस निर्णय नहीं है तो ये। और याचिकाकर्ताओं जो चयनित पक्ष है उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि केवल 53 लोग इसमें पकड़ में आए हैं। कोर्ट ने ये कहा था कि हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि केवल 53 लोग इसमें पकड़ में आए हैं। आरपीएससी मेंबर्स की भूमिका भी इसमें देखी जाएगी। इसमें जो गैंग क्रिमिनल्स है उनकी भी भूमिका देखी जाएगी और जैसे डमी कैंडिडेट्स बैठे उनकी भी भूमिका देखी जाएगी। जो पाली बीकानेर में पेपर हुआ उनके गैंग मेंबर्स की भूमिका देखी जाएगी। तो आइसोलेशन में ये फिगर नहीं देखा जाएगा कि थोड़े कम इंस्पेक्टर्स इसमें पकड़े गए हैं। और कोर्ट की आज सारा रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष रखा गया था। कोर्ट ने कहा कि क्या वही चीजें कोर्ट के समक्ष रखी जाती है जो केवल सरकार को दिखानी होती है और जो सारा रिकॉर्ड था वो बहुत क्योटिक था, वो ऑर्डर में नहीं था। इसलिए कोर्ट की टिप्पणी थी कि ये बिल्कुल सही तरीके से अरेंज नहीं है और कल भी चयनित पक्ष की तरफ से बहस चालू रहेगी और मुझे लगता है कल चयनित पक्ष प्रिलिमिनरी सबमिशंस पूरे कर लेगा और मंडे को इस मामले में मुझे लगता है जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से बहस स्टार्ट हो जाएगी। कल सुनवाई जारी रहेगी और इसके बाद मुझे लगता है कि चयनित पक्ष को मौका मिलेगा।